बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, डॉक्टर शाहिद साहब का और भाई अज़हर काज़मी साहब का और इनके रफ़क़ा का, कि उन्होंने ये मौका मरहमत फरमाया कि अज़ादारी के हवाले से, कराची की अज़ादारी और बिलख़ुसूस उस्मानी के हवाले से मैं कुछ अपनी मारूज़ात पेश कर सकूँ। बात यह है कि हिजरत के बाद जो बहुत सारे लोग तर्क सुकूनत करके आए, उसमें हिंदुस्तान के यानी बरसग़ीर पाक व हिंद के जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो माहिरीन फ़न की एक बड़ी तादाद, तकरीबन हर शोबे के फ़ाल हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए। जो लोग वहाँ रह गए हैं, खुदा न खास्ता उनकी तहक़ीर मकसूद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो रिवायत पसंद लोग थे। वो लोग थे कि जिन्होंने अपने आबा व अजदाद की यादगारों से, उनके आसार से और अपने जो ख़ानदानी जागीरें थीं और जो वाबस्तगियाँ थीं उनकी, उससे उन्होंने जो है वो समझ लें कि किनारा कशी या दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की। और बहरहाल यहाँ दो किस्म के लोग आए। एक तो वो हज़रात थे कि जो यानी किसी चैलेंज को कबूल करने के लिए अपने शोबों में माहिर थे और नाकदरी का शिकार थे। कुछ वो थे कि जो बट के रहेगा हिंदुस्तान और लेके रहेंगे पाकिस्तान। वो जो कहा गया कि मैं एक ऐसे कबीले का फ़र्द हूँ जिसने हवा के इश्क में अपनी ज़मीन से नफ़रत की। तो बहरहाल वो तो सब एक सियासी से मसाइल हैं, उस पर वो तो हमारा मौजू नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान बरसग़ीर पाक व हिंद के, जिसमें वो इलाक़ा भी जो अब बांग्लादेश है, यानी अब तो कम से कम 3 ममालिक तो हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। तो इन इलाक़ों के तकरीबन यानी हर इलाक़े के नुमाइंदा मुंतखब लोगों ने कि जो चैलेंज कबूल कर सकते थे और जो बाहिम्मत थे और जो ताले आज़मा भी कह लें, उन्होंने यहाँ हिजरत की। तो उनमें अज़ादार भी थे। और ज़ाहिर है कि नक़ल मकानी या हिजरत जो है, ये हम अज़ादारों को, सादात को बहुत सूट करती है। और शायद ये जो है मंशा इज़्ज़ती भी है। और यानी ये कि वो अच्छे लोग दुनिया भर में जहाँ जहाँ जाएंगे, ज़ाहिर है अगर हम हिजरत ना करते, कुछ हालात ने मजबूर किया, तो ज़ाहिर है सब यानी मदीने में ही जो है महल बनी हाशिम में रह रहे होते और वहीं के मज़ाफ़ात में होते। बहरहाल एक अलग मसला है। तो ये सादात का या जो अहले ईमान का हिजरत जो है वो यानी जो ख़ासान खुदा हैं उनका एक महबूब पसंदीदा एक तरीक़ाकार रहा है। बहरहाल ये जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मंशा इज़्ज़ती है। तो ये जो अज़ादार आए, तो ज़ाहिर है कि इन्होंने इस हिजर के इस कर्ब को और इस वतन से दूरी को, अपने प्यारों से बिछड़ने को बहुत करीब से महसूस किया। और जो इब्तदाई दौर था वो हर एतबार से, सियासी, समाजी, माशी, ज़हनी, रूहानी, यानी हर एतबार से उनके लिए बड़ा तकलीफ़ का और बड़ी यानी पसमानदगी, दरमानदगी का दौर था। जो भी लोग आए, मैं यानी जिन जिन इलाक़ों से आए, अक्सरियत मैंने ये देखी और सुनी। ज़ाहिर है कि हम उनकी नस्लें हैं, पहली नस्लें, और अब थर्ड जनरेशन भी आ गई है वो। लेकिन वो जो लोग वहाँ से जो हिजरत करके हमारे आपके सब बुज़ुर्ग आए, तो वो अपने साथ अपनी आला अखलाक़ी, ख़ानदानी, मशरक़ी रिवायात और अक़दार, जिनमें अज़ादारी थी, जो सबकी फ़ख्रिया, क्योंकि आपके हमारे लिए जो तहज़ीब और तमद्दुन का सबसे बड़ा ज़रिया है वो तहज़ीब फ़र्श अता है। सब अपनी अपनी अज़ादारी लेकर आए। मैं और आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो उन्होंने माल व दौलत और असबाब जो है वो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, हत्ता कि बाज़ तो अपने शजरे भी नहीं ला सके, अगरचे लोगों ने कोशिश की और यहाँ आके मुरतब किया, जमा किया, वो बहरहाल एक अलग मसला था। लेकिन बहरहाल लोग अपनी जो है वो साथ बहुत सारे ख़ानदानी तबर्रुकात जो वहाँ जिनके बुज़ुर्ग रह गए, अज़ा ख़ाने और अज़ादार, तो उनके पास तो ख़ानदानी तबर्रुकात रहे। लेकिन जो वहाँ से बिल्कुल जो एग्रीड एरियाज़ कहलाते थे, जिसमें ये राजपूताना का इलाक़ा था, राजस्थान का इलाक़ा था, दिल्ली के गिरदोल नवा का इलाक़ा था, बंगाल के कुछ इलाके थे, तो ये आगरा, पैरसर वगैरह, ये जो इस तरफ के इलाके थे, तो इन्हें और मशरक़ी पंजाब के जो लोग थे, ये जो लोग आए यानी दिल्ली, कुर्ब जवार और ये पाकिस्तानी इलाके कुछ वहाँ, तो ये अपने साथ अगरचे किसी भी दूर दराज के लोग भी आए, तो वो अपने साथ तबर्रुकात अज़ादारी लेकर आए। और सबसे बड़ी बात ये कि आला ख़ानदानी अक़दार और रिवायात लेकर आए। ख़ास तौर पे वैसे तो ये खैरपुर और उसके आसपास भी और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी और इक्का दुक्का लोग बलूचिस्तान या सरहद के इलाक़ों में भी गए कि जो पैर को आप करके आए थे या जो पहले से जिनकी सरकारी या कारोबारी मसरूफ़ियात थी। लेकिन वैसी जो एक बाकायदा शऊरी इरादी तौर पे जो लोग आए, तो रश करके
तो वो जो है वो कराची ही उनका मस्कन बना। इस एतबार से कराची में एक अब भी दोबारा इसको यानी एक पोर्ट होने के नाते, फिर पहला पाकिस्तान का दारुल खिलाफा होने के नाते इसको जो मरकज़ियत हासिल हुई, और फिर दोबारा माशी हब बन जाने की वजह से भी ये मिनी पाकिस्तान अब फिर हो गया है। लेकिन उस वक्त जो तमाम इलाक़ों से लोग आए और अपनी आज़ादारी, तो यहाँ आके तकरीबन यानी हर यानी इलाके की आज़ादारी और आज़ादारियाँ जमा हो गई। चुनाचे आपने हमने देखा कि यानी इस वक्त भी यानी मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इस वक्त जो है, सिवाय आप ये समझ लिए कि जो हमारे आज़ादारी के हवाले से यानी सारे जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं सऊदी अरब में या शाम, इराक़, ईरान में, उनको छोड़कर कि जहाँ हमारे मौला हैं, जहाँ बात आलियात हैं, जहाँ रोज़े हैं, उनकी तो बात खैर अलग है, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। ये तो सब जो हैं वो आसमानों से भेजे हुए ज़मीन पर यानी जन्नत अर्ज़ी है और बल्कि रश के जन्नत ये टुकड़े हैं, तो उनका तो हम मुकाबला मवादा कर ही नहीं सकते। लेकिन उससे क़त्ल नज़र अगर हम देखें तो ये कराची जो रसूल बलाद हमारा शहर क़ायद है, ये आज़ादारी और आज़ादारों का सबसे बड़ा मरकज़ है। अरबी फ़ारसी में रौदा ख़ानी होती है, आज़ादारी होती है। हमारे उलूम शरिया जो असल माख़िज़ दीनों शरीयत व फ़िक़्ह हमारे हैं, वो सब के सब जो है अरबी फ़ारसी में हैं। तो उनकी उसकी ज़बान की, उन इलाक़ों की अपनी इल्मी, अदबी और अपने एक मजहबी हैसियत व तशख़्ख़ुस व तक़द्दुस अपनी जगह, लेकिन जितना सरमाया आज़ादारी के हवाले से और जितना मयारी और जितना हमजहती सरमाया उर्दू में है, इतना किसी भी ज़बान में नहीं। अगरचे सराइकी पंजाबी बहुत अच्छी ज़बानें हैं, पुरदर ज़बानें हैं और बहुत बड़ा सरमाया आज़ादारी का मौजूद है। सिंधी बजाय खुद एक बहुत अच्छी ज़बान है, और यानी ये पंजाबी तो फिर ज़रा बोली में शुमार होती है, लेकिन सिंधी बहरहाल एक ज़बान है और उसका अपना एक इस्टेब्लिश जो है, बड़ा रिच जो है वो लिटरेचर है। लेकिन फिर भी उर्दू से अच्छी आज़ादारी उर्दू ज़बान से ज़्यादा यानी कहीं भी मौजूद नहीं है। चुनाचे इस वक्त आप देख लें कि कराची आज भी दुनिया के सबसे बड़े यानी मरकज़ आज़ादारी की हैसियत से कराची जाना पहचाना जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी सब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शुरू हुई। मैं आपसे बात अर्ज़ कर दूँ कि अक्सर हमारे नाज़रीन के में ये बात होगी और बहुत सौ के में शायद ना हो कि अरबी फ़ारसी में उर्दू यानी उर्दू में भी यानी नसरी ख़िताबत का कोई पस मंज़र मासूम अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में बिल्कुल नहीं है। यानी रिवाज ही नहीं है कि नसरी अगर आप कह लें मसाइब का बयान है, तो किसी ने रुदात बयान कर दी, जुज़वी वाक़या बयान कर दिया तो कर दिया, या फिर हज़रत मुख्तार के दरबार में जो मलाइन आए और उन्होंने आके अपनी जो उनके सिया करतूत थे, रुदाद मज़ालिम जो थी वो जो उन्होंने बयान की, नसरी आप मसाइब वो कह लें, ज़ाहिर उसे ज़ाकिर नहीं कहा जा सकता। अरबी फ़ारसी में अभी भी जो कुछ तहत में, कुछ लहन में, कुछ नसर में, कुछ नज़्म में मिलाकर जो ज़ाकरी जिसे शऊरी इरादी बयान या ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब कहते हैं, दर्स व तदरीस से क़त्ल नज़र, तो वो अभी भी जो है वो रौज़ा ख़ानी कहलाता है। फिर यहाँ जब यहाँ आया बर सग़ीर में, तो यहाँ भी यानी इमाम ने कभी किसी नसरी ज़ाकिर को ज़ेब मिंबर नहीं किया, लहन वालों को और शेर वालों को ज़ेब मिंबर किया। इमाम ने फ़र्श अदा बिछाया अपने घर, और उन्होंने जो है वो अपने ज़ाकिर को, अपने शायर को बुलाकर ज़ेब मिंबर किया। बीबियाँ पसे पर्दा महव समात हुई और उन्होंने अपने तबर्रुकात, अपने ज़ेवरात, जवाहरात, जो कुछ भी माल दुनिया में से उनके पास ज़ाहिरन मादी, वैसे तो कौनैन के मालिक हैं, जो था वो उन्होंने पेश कर दिया। और जब इस ज़ाकिर ने कहा कि मौला मैंने इसलिए नहीं कहा फ़र्ज़ तक आपके पेश निगाहें, तो आपने फरमाया कि उखरवी जो इनाम और जज़ा है वो इसके अलावा है, ये तो हमारी तरफ से ये हदिया नजराना है। तो यानी ये समझ लें कि सीरत मासूमिन अलैहिस्सलाम में नसरी ख़िताबत का कोई हिस्सा नहीं है। बर सग़ीर में यहाँ आने के बाद यहाँ जब आए तो वो जो अरबी फ़ारसी था और फिर मकामी ज़बानों में मुल्ला वजी और जो दूसरे हमारे बुज़ुर्गान दीन भी थे, ख़ास तौर पे ये वाबस्तगान सलासिल और ये जो साहिबान तरीक़त थे, तफ़ज़ीली कह लें, खुश अक़ीदा कह लें, ये हज़रात इन्होंने आज़ादारी की, तो उन्होंने मकामी ज़बान में तो उन्होंने यानी वो तबा आज़माई की और बहुत सारे देह मजालिस मुल्ला फ़ज़ली की या मुल्ला वजी वग़ैरह की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें वो मिलती हैं। अच्छा, फिर यहाँ आके अनीस व दबीर और नवाबीन अवध जो थे वो चूँकि अहले बैत रखते थे, आज़ादार थे, हत्ता कि उनके ज़ेर असर ये भी हुआ कि जो गैर मुस्लिम थे राजा महाराजा
और जिसमें ग्वालियर की रियासत है, अलवर की रियासत है और भी कुछ रियासतें हैं। रामपुर वगैरह तो फिर हमारी ही हो गई थी, लेकिन बहरहाल बहुत सारी रियासतें नवाबीन और इस तरह के थे कि वहाँ आज़ादारी होती थी। हत्ता कि ये होने लगा कि जो साल भर जो लोग राग रंग और गाना बजाना सुनते थे वो एहतराम आज़ादारी में, एहतराम मुहर्रम में, इन अय्याम अदा में कम से कम 12 दिन वो बजाय राग रंग के, वो बजाय मौसीकी के, वो वहाँ जो है वो आज़ादारी और शह का पुरसा और वो वहाँ हुआ करता था। वो पुरसा ये नसरी खिताबत और ज़ाकरी 100-150 साल पहले बर्र सग़ीर में शुरू हुई, ख़ास तौर पर जब मौलाना क़िबला मकबूल अहमद साहब ने मज़हब का कबूल किया, तफसीर कुरान भी उन्होंने जो है वो लिखी और साथ साथ जो है उन्होंने दलाइल का सहारा लिया और उन्हें मजलिस की जो खिताबत एक बयान था फ़ज़ाइल व मसाइब, तो ये जो हमारे यहाँ तरीक़ा मुरव्वज हुआ इसकी जो है वो यानी ग़ुफ़रामा आपकी इमाम बारगाह आप कह लें, उसका मरकज़ मकबूल अहमद साहब मकामों कह लें कि ये 100-150 साल के अंदर है नसरी ज़ाकरी, वरना नज़मी हुआ करती थी और उसमें भी फिर ये मरसी की जो हमारी मौजूदा शक्ल है। अच्छा, अब यहाँ जब जैसे कि जहाँ से मैंने अपनी मारूज़ात का आगाज़ किया था, कराची में ये जो लोग आए तो हर इलाके के लोग जो वो यहाँ आए। अच्छा, अब उनमें अज़ादारी और गम हुसैन हुब्ब अहले बैत ये क़द्र मुश्तरक थी बिला तफ़रीक़े मज़हब व मिल्लत और रंग व नस्ल। यहाँ जो दूसरी अक़वाम थी, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, आज भी तहज़ीब और सक़ाफ़त के मामले में, आदाब के मामले में तो वो अभी भी जो है वो बहरहाल हम लोग जो कहलाते हैं, जो अब तक मुहाजिरीन कहलाते हैं, जो हम उर्दू स्पीकिंग कहलाते हैं, तो वो अब तक हमें मतलब फॉलो करते हैं, हमारी कदर करते हैं और ये मानते हैं कि अदब, आदाब और तहज़ीब जो है वो हमारे यहाँ है। तमाम तर ख़राबी के बावजूद जो लोग इस फ़र्श अज़ा से वाबस्ता हैं तो फ़र्श अज़ा की अपनी एक अलग तहज़ीब है और वो लोग आज भी महज़्ज़ब हैं। चुनांचे ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो आप ये अपने दावे की दलील में मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप 12 रबीउल अव्वल यानी वो हम उस जुलूस के, उस मीलाद के खुदा न खास्ता मुखालिफ नहीं हैं। यानी वो जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है और वो मिलादुन्नबी का हम उसके न सिर्फ क़ाइल हैं बल्कि हामी और मुद्दई दाई हैं और हम ख़ुद भी उसमें शिरकत करते हैं। सिर्फ तारीख़ विलादत का चूँकि इख्तलाफ है जो ख़ुद बरादरान इस्लाम और अहले तसन्नुन में भी है, 2 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, ये सारी तारीख़ें ख़ुद अहले तसन्नुन और जमहूर मुस्लिमीन के यहाँ रिवायत में भी मौजूद हैं। तो हम 12 रबीउल अव्वल को उस तरह नहीं करते, लेकिन बहरहाल मीलाद का तस्वर हमारे यहाँ भी, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं। लेकिन अगर आपको फ़र्क देखना हो तो आप 4 दिन में फ़र्क देख लें। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में चले जाइए, उन लोगों को देख लीजिए किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का मुजाहरा है, क्या हो रहा है। और 4 दिन पहले 8 रबीउल अव्वल का जुलूस भी देख लीजिए। आप हमारे किसी यानी गरीब से गरीब पसमानदा मुज़ाफ़ाती बस्ती की में भी चली जाइए और अज़ादारी देख लीजिए तो आपको वहाँ उन गरीबों में भी बज़ाहिर कम पढ़े लिखे लोगों में भी जो तहज़ीब और शाइस्तगी मिलेगी वो 12 रबीउल अव्वल के मुतमव्वल और बड़े जुलूसों में भी आप वहाँ देख लें। चौगे पहने हुए हैं रंग बिरंगे, कोई साहब जो हैं वो जो बकरी लिए चले आ रहे हैं, कोई साहब वो लूट रहे हैं, वो अरबी लिबास पहने, चौगे पहने, ऊँट पे बैठे हुए हैं और वो जो है मरगोले कोई निकाल रहा है, कोई दांत से जो है वो अलम जैसे जो झंडा अलम जो भी कह लें परचम वो लिए फिर रहा है, कोई इधर जा रहे हैं, आधे लोग उधर जा रहे हैं और वो लंबे लंबे बांस लेके और उसमें उन्होंने, ये मैं मंदिर कशी कर रहा हूँ, इसका कोई ख़ास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी ख़ास वजह से ये सब बातें कर रहा हूँ। खुदा न खास्ता तहक़ीर या तज़ीक मुराद नहीं है, इस्लाह हो सके तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ जो गानों की तर्ज़ों पे नातें चल रही हैं, कव्वालियाँ तो खैर चलिए नातिया ही एक किस्म है, उस पर तो चले मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस किस्म के लोग आ रहे हैं नाते आ रही अल्लाह हू और वो जो अजीब अजीब शक्लें, अजीब अजीब लिबास, मतलब एक वो जो एक ख़ास फ़र्क है। आप 12 रबीउल और 8 रबीउल अव्वल में कर लें तो अभी भी आपको जो है जो तहज़ीब फ़र्श अदा है, हत्ता कि ख़ुद यानी हमारे जो अज़ादार हैं, जो ख़ुद चलिए मैं कह लूँ जो मसलक जाफ़रिया से भी, उनमें भी जो अज़ादार और गैर अज़ादार हैं उनका फ़र्क आपको वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग आए तो अपने यहाँ की तहज़ीब, शाइस्तगी, अज़ा ख़ाने, शहनशीन, इनका अपना मख़सूस तरीक़ा था, मख़सूस आदाब थे, मख़सूस किस एहतमाम से दस्तरख़ान में नज़र, हाज़री, दस्तरख़ान, तबर्रुक, सब अलग अलग इस्तिलाहात हैं और अलग अलग है। अब तो यहाँ ये बहुत तब्दीली आ गई, अब संगत होने लगी है, अब लंगर होने लगा है और लब सबील राइज हो गया है, अब तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। लेकिन जो लोग यहाँ से आए अब उनमें उन इलाक़ों में जो आए वो यूपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के भी लोग थे, साथ बारह वाले थे, अमरोहे वाले थे, लखनऊ अवध वाले और आसपास महमूदाबाद, यानी वो सब अवध कह लें आप,
वो लोग थे। दिल्ली और उससे गिरदोपेश वाले थे। ये जो है हमारा राजपूताना वगैरह कहलाते हैं, आगरा पैरसर राजस्थान के यहाँ के लोग थे, और कुछ दूसरे इलाकों के भी लोग यहाँ आए, और ये सब अपनी अपनी बड़ी यानी इस्टेब्लिश किस्म की अज़ादारी साथ लाए। अच्छा, अब अज़ादारी में एक तो खिताबत थी। खिताबत फिर यानी पाकिस्तान ही में आके जो है ये जो मौजूदा तर्ज खिताबत, ज़ोर बयानी और ये सब कुछ जो है, तो वो अल्लामा रशीद तुराबी साहब से अल्लामा इरफान रावदी साहब तक, और अब तक जो है वो मुख्तलिफ खुतबा हैं, लेकिन ये दो नुमाइंदा हज़रात थे, इनके मैंने नाम ले दिए। हिंदुस्तान की तर्ज खिताबत में कोई वैसे ज़ोर बयां या सदाकारी या वैसी इतनी लफादी नहीं थी। कुछ लोग थे, उनका बयान शुस्ता शाइस्ता होता था, और वो अभी भी होता है। तो जितनी भी हमारी, चाहे ये नौखानी हो, सोसानी हो, ये शायरी मद अहले बैत हो, ये ज़ाकरी हो, इन सब का आगाज़ हिंदुस्तानी ही गैर मुनक़सिमा हिंदुस्तान ही से, हिंदुस्तानी इलाक़ों ही से हुआ। यानी कराची से या खैरपुर या लाहौर मुल्तान से नहीं हुआ, ये सब उन इलाक़ों से हुआ कि जो अब मौजूदा भारत का हिस्सा हैं। लेकिन उसके बावजूद ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि इसके बावजूद कि वहाँ वो तमाम अज़ा खाने, तमाम रिवायतें, तमाम लोग, वो बुज़ुर्ग, उनके आसार, यादगारें, उनके सब कुछ मौजूद हैं, उसके बावजूद इस वक्त दुनिया अज़ादारी का सबसे बड़ा ख़तीब जिसे कहा जाता है बिलाशुबा मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब हैं, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब हैं, अक़ील गरवी साहब हैं, दिशा हैदर जवादी साहब थे, बहुत सारे थे। मरूमीन के तो मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो एक बहुत तवील फ़हरिस्त है, लेकिन मैं इस दौर के नाम लेता हूँ। तो ये जो बहुत सारे हज़रात हैं, तो फिर हिजरत के बाद भी मज़ीद हिजरतें हुई, तो जो सबसे बड़ा ख़तीब जो था वो यहाँ यानी जिसे ख़िताबत के हवाले से हर अहद का बड़ा नुमाइंदा माना जा सकता है, वो हमारे रशीद तुराबी अल्लाह मक़ामू थे। वो कराची में होते थे, और कराची ही में जो है वो मौजूदा अहद के भी सबसे बड़े ख़तीब तालिब जौहरी साहब। उनकी किसी बात से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक बात यह है कि उनकी इल्मियत, उनकी खिताबत, उनका इस्तदलाल और यानी शोहरत और इज़्ज़त और मकबूलियत जो है अवामी, उसमें उनसे बड़ा ख़तीब जो है वो कम से कम उर्दू ज़बान की हद तक शायद दुनिया भर में कोई नहीं। अच्छा, नौखानी ज़ाती तौर पे मैं कह सकता हूँ कि मुझे हसन सादिक साहब बहुत पसंद है, लेकिन ज़ाती पसंद से क़त्ए नज़र बहुत सारे लोग पसंद हैं। चज्जन साहब थे, नाज़िम भाई थे, बहुत सारे लोग थे, किस किस का नाम ले सकते, भाई थे, जाफ़र कादमी साहब थे, तो इन आफाक भाई हैं, अल्लाह रखे। तो इन सब से क़त्ए नज़र बात यह है कि कराची ही में जो उस मखसूस किस्म की जो तकनीकी नौखानी है, उसके नुमाइंदा चज्जन साहब का ताल्लुक़ भी कराची से था। और यानी आप इस वक्त भी नदीम सरवर साहब मकबूलियत के अतबार से किसी भी अहद में किसी भी नौखा को इतनी मकबूलियत, और ज़ाहिर है कि उससे इतने वसाइल भी नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो, और इसी तरह सबसे ज़्यादा शेर कहने का जिसे रिकॉर्ड है, जिसे अगर कोई तासुब न बढ़ता जाता है इम्तियाज़, तो वो जो है साहब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो अगर उसमें होता तो रेहान आज़मी जो उन्हीं के शायर हैं, हमारे दोस्त हैं, तो कह सकते हैं आप। इससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है उनकी ज़ात से, उनकी किसी बात से, किसी शायरी से, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला नौहागो शायर कराची से ताल्लुक़ रखता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला ख़तीब का ताल्लुक़ कराची से है, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला नौखा का ताल्लुक़ यहाँ से है। दुनिया में किसी भी अहद का मुंतखब व नुमाइंदा साहिब तर्ज यानी ट्रेंड सेटर मनक़बत हाँ जिससे आइडेंटिफाइड कहें, उसका ताल्लुक़ भी मीर हसन, वो चाहे दुनिया भर में माशाल्लाह रहे, उनका ताल्लुक़ भी कराची से है। सोसानी की जहाँ तक बात है, वो ये मैंने ज़िमनन तज़किरा किया है, शोहरा भी सबसे बड़े यानी इस दौर के आली रज़ा हों या नसीम हों, जोश साहब का भी ताल्लुक़ कराची ही से बनता है, अगरचे वो अपने यानी जुज़वी तौर पे, आर्जी तौर पे दूसरे मकामात पे भी सुकूनत पज़ीर रहे, लेकिन इन सब का ताल्लुक़ जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी साहिब तर्ज हैं, सबका ताल्लुक़ कराची से। ये मैंने कहा एक ज़िमनी तौर पे, असल मौजूद तो मेरा अब शुरू होगा, लेकिन मैंने कहा मैं अहाता ये कर लूँ कि आज़ादारी से मुताल्लिक़ कोई भी शोबा हो, उसका सबसे बड़ी शख्सियात का जो मरकज़ रहा है, अगरचे इन दूसरे इलाक़ों में भी नुमाइंदा और अच्छी शख्सियात रही हैं और अल्लाह रखे अभी भी हैं, लेकिन जो नुमाइंदा जिसे कहना चाहिए वो कराची में रहा, क्योंकि कराची को हर एतबार से मरकज़ियत हासिल है। अच्छा, यहाँ जो लोग तशरीफ़ लाए जो हिजरत करके, उसमें सोसानी के हवाले से, सोसानी वहाँ अवध में, दिल्ली में, एक अवध में तो इसलिए कि वहाँ नवाबिन अवध जो थे वो सरपरस्ती करते थे, हैदराबाद दक्कन का अपना तरीक़ा है, वहाँ मरसिया खानी और सोसानी, वहाँ आशुर खाना, ताज़िया खाना, अलावा
ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग होती हैं हैदराबाद दक्कन में। और वहाँ सोसान और मरसिया खां भी अलग होते हैं, लिहाजा सोसानी और मरसिया खानी भी वहाँ अलग अलग चीज़ें हैं वो। अच्छा, उस इस तरह। लेकिन ये जो दिल्ली हुआ या ये जो आगरा, पैरसर और आसपास के इलाके हुए, राजस्थान, अलवर, जयपुर वगैरह हुए, और कुछ यूपी के दूसरे इलाके भी हैं कि, लेकिन अवध और दिल्ली और आगरा और आसपास और अलवर, जयपुर, ये 4 बड़े नुमाइंदे मैं समझता हूँ। हैदराबाद दक्कन को यानी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर फ़नी और तकनीकी मयार पे यानी उन्हें जांचा मापा जाए, लफ्ज़ मौसीक़ी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसीलिए क्लासिक मौसीक़ी के बजाय मैं एक बात यह है कि अगर फ़नी और तकनीकी तौर पे जिसमें कुछ उसूल हों, कुछ ज़वाबित हों। देखिए, एक चीज़ होता है कि ठीक है, एक इल्म में और एक मालूमात में जो फ़र्क होता है, तो यानी जो मुरत्तब और मरबूत मालूमात होती हैं वो जो है वो इल्म होता है। इस तरह ज़बान और अदब का जो फ़र्क है और ज़बान और बोली का जो फ़र्क है, ज़बान वो जो लोग बोल रहे हैं और जो किसी कायदे करीने और उसके तहत शऊरी और किसी कोशिश के तहत की जाए वो अदब है। और इसी तरह बोली है तो जिसके अपना रस्मुल ख़त, क़वाइद और हुरूफ़ तहज्जी हैं वो ज़बान है, वरना बोली है। तो पंजाबी पश्तो जो है, जिसे हम पश्तो कह देते हैं, तो वो पश्तो और पंजाबी बोली है, लेकिन जिसके रस्मुल ख़त हैं, क़वाइद हैं, हुरूफ़ तहज्जी हैं, उर्दू हो या सिंधी हो, अरबी फ़ारसी हो, तो ये सब ज़बान है। तो जहाँ ये बातें हैं तो जिसके अपने उसूल हैं, तो देखिए नात ख़ानी का कोई ख़ास उसूल नहीं है, नौह ख़ानी का कोई ख़ास उसूल नहीं है। नौह ख़ानी आप बैठ के भी कर सकते हैं, कोरस में भी कर सकते हैं, सोलो भी कर सकते हैं, मातम के साथ भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं। ये सब नौह ख़ानी है। आप जो है वो नात ख़ानी का भी यही है, आप इंस्ट्रूमेंट के साथ कर लें, गा के कर लें, ताली बजा लें, वो भी यानी कव्वाली भी नात ही की एक शक्ल है। तो वो नात ख़ानी का कोरस में कर लें, मिलजुल के कर लें, चलते फिरते कर लें, उसकी कोई मुतय्यन वाज़ेह कोई शक्ल या अपनी इस्तिलाहत नहीं है। ठीक है, नौह ख़ानी भी और नात ख़ानी का एक मसला है। सोज़ ख़ानी एक ऐसी चीज़ है कि जो सोज़, जलन, दुख, तकलीफ़, लफ्ज़ी मानी। और सोसानी देखिए नौहा मक़तूलीन बद्र का भी है, यानी क़ब्ल ज़ुहूर इस्लाम, यानी हज़रत की बेअसत से पहले भी जो है वो यानी हुआ करती थी और होती है अब तक। उसके आसार मक़तूलीन बद्र के नौहा मरसिया मौजूद हैं। नौहा मरसिया पहले से मौजूद था। और ये जो है कसीदे जो है, मुझे अब लफ्ज़ मनक़बत हम उनसे कहते हैं, हम नाते मनक़बत, लेकिन बहरहाल कसाइद या मदह गोई भी और हिज्र भी और मदह भी, ये भी पहले से मौजूद थी, यानी हर अदब में मौजूद रही है। सोज़ ख़ानी वाहिद करबलाई सिन्फ़ अज़ा है और सिन्फ़ अदायगी है। सोज़ ख़ानी जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ यानी आज़ादारी इसका से है, जिसका ताल्लुक़ अहले बैत से है। फ़ज़ाइल का भी तज़किरा करते हैं, लेकिन सोज़ ख़ानी का जो बराह रास्त ताल्लुक़ है, वो जो तस्वुर वाबस्ता है, वो आज़ादारी से। सोज़ ख़ानी की अपनी इस्तिलाहात हैं। हमारे यहाँ जो है वो साथी या मुआविन या हमनवा नहीं कहा जाता, बाजू कहा जाता है। हमारे यहाँ जो हम या आस कहते हैं, इसे आकार नहीं कहते मौसीक़ी की तरह। हमारे यहाँ जो है वो उसको यानी एक ख़ास तरीक़ा है, बैठ के पढ़ते हैं। अकेले कोई पढ़ ले तो कम ही है, उसके बाजू नहीं है, इसका मतलब है। लेकिन ये कि कोई मुरव्वज या मुस्तहसन नहीं है कि आप कोई तनहा सोज़ ख़ानी करने लग जाए, वो एक कमी है, मजबूरी है, समझौता है। लेकिन सोज़ ख़ानी बैठ के की जाती है, कभी खड़े या चलते फिरते नहीं की जाती। बाज़ जगह तबरुकात, ताज़ियों और उनके साथ चलते हुए, तो वो नौहा और सोज़ ख़ानी की दरमियानी शक्ल है, उसे वो सोज़ ख़ानी नहीं है। सोज़ ख़ानी हमेशा बैठ के की जाती है, उसके आगे तकिया रखा था है। अब बाज़ जगह वो गाँव तकिया हो जाता है, कहीं वो रहल टाइप की रख देते हैं, कहीं वो छोटा सा वो जो कहलाता था मकतब टाइप का वो रख देते हैं स्टूडियो में, या किसी नज़रिए ज़रूरत या मजबूरी के तहत वो जगहें कि जहाँ सोज़ ख़ान नहीं है, सोज़ ख़ानी को सुनने समझने वाले नहीं हैं। जहाँ सोज़ ख़ानी होती है, जहाँ अज़ादार और आज़ादार होते हैं, वहाँ जी वो तकिया ही रखा जाता है, ख़ास किस्म का तकिया, और उसके ऊपर ख़ास किस्म की कढ़ाई या उसके ऊपर इबारत उसके ऊपर जो है वो लिखी हुई होती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। और बैठ के उसके की जाती है, दाएं बाएं बाजू होते हैं, फिर आकार है, फिर उसका वो जो है, फिर हमारी जो है मुझसे कंपोजिशन या धुन या लहन या तर्ज या सोच नहीं कहते, बंदिश कहते हैं हम उसको। कता, रुबाई, सोच ये आइडेंटिफाइड चीज़ें हैं। कता 4 मिसरे हैं, 6 मिसरे भी हो सकते हैं, बग़ैर मतले के भी होता है आमतौर पर। कता रुबाई के 4 ही मिसरे होते हैं, उसमें मतला होता है। सोच किसी मरसिए का एक्सट्रैक्ट, किसी मुतद्दस का 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद तक हो सकते हैं, आमतौर पर 1 बंद होता है। सलाम जो है वो बहरहाल कलाम होता है, उसमें सलाम
यानी कुछ अशार मदहिया होते हैं, कुछ मसाइब के होते हैं। तो गोया इसीलिए उसकी हम जो कंपोजिशन यानी बंदिश मरतब करते हैं तो वो ज़रा मुश्किल होती है सलाम की बंदिश बनाना, यूँ कि उसमें वो हमें अंगरंग रखना होता है, वो हमें इस तरह मरतब करना होता है कि जो फ़ज़ाइल और मसाइब दोनों की किफ़ायत कर सके वो बंदिश। मरसिए में पुरसा होता है, लिहाजा उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, हम उसकी बैनियाँ अलमियाँ हुज़नियाँ जो है उसकी तरफ बना लेते हैं। क़ता सूद रुबाई जो होता है वो आमतौर पे उसका मिजाज मुतय्यन होता है, एक हिस्सा होता है, या तो वो आरिफाना होगा, मारिफत वाला होगा, पे मैसेजिव होगा कोई, या मदहिया होगा, या हुज़निया होगा, बयान मसाइब होगा, तो वैसे ही हम उसकी तरफ बना लेते हैं। तो आप ये समझ लें कि सोसानी की अपनी इस्तिलाहात हैं, तेरे आगाज़ मजलिस में होती है, अपना तरीक़ेकार है उसका एक ख़ास किस्म का, और ये जो तमाम लोग आए तो अपने अपने और उसके उसूल भी हैं, इसीलिए इससे फ़न का दर्जा हासिल है। नात ख़ानी नौ ख़ानी फ़न नहीं है, इसलिए कि उसकी इस्तिलाहात नहीं है, उसके मुकर्ररा मुतय्यन उसूल व ज़वाबित नहीं है। सोस ख़ानी कि चूँकि ये सारी चीज़ें, लिहाजा सौती उलूम व फ़नून इस्लामी वोकल फ़ाइन आर्ट्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स अगर हैं तो पहले उसने करत है कि जिसके दुनिया भर में, चाहे वो मिस्र हो या ईरान या दीगर बिलाद इस्लामिया, वहाँ उसके बाकायदा उसूल हैं। वो जो कहलाता है करत सबा, तो उसके अलावा भी रिवायत अबू हफ्स जो हमारे बर सग़ीर में राइज है, तो उसके जो असालीब हैं वो मुकर्रर हैं। तो उसके अलावा क़व्वाली है, क़व्वाली भी एक अलग मौजू है और इस पर हम अभी नहीं जाते। समा चार बैत उसकी किस्में हैं, लेकिन क़व्वाली के भी कुछ उसूल हैं, उसमें तराना सरगम और जो बहुत सारी वो चीज़ें शामिल हैं। बहरहाल वो एक अलग मसला है और अमीर खुसरो अलैहि रहमा की इजाज़त, लेकिन बहरहाल वो एक बाकायदा आइडेंटिफाइड और कैटेगराइज फ़न है। सौती उलूम व फ़नून इस्लाम में जो तीसरी चीज़ है, अज़ादारी में अगर कोई चीज़ फ़न का दर्जा रखती है मुस्तनद, तो वो है सोसखानी। इसकी मैंने आपको वजूहत बताई। अच्छा, अब सोसखानी, यहाँ जो सोसखान आए, अच्छा, और हमारे यहाँ जो बयाज़ या डायरी नहीं उसे बस्ता कहते हैं, जो मजमूए कलाम है, ठीक है, उसको कहते हैं बस्ता। जब चुनाचे मैंने जब उसको मुरतब किया तो यहाँ और लोगों ने जो बनाया तो वो उन्होंने, आप मुझे अगर पानी पिला देंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप इसे चाहे रोकें ना रोकें, आप चलिए वक्फ़ा ले लें, चलिए साहब थोड़ा सा वक्फ़ा ले लें।